आइए आज आपको हम एक किसान से रूबरू करवाते हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं। जैसे कि हमारे देश में ये जो जवान लोग हैं अपने बॉर्डर पे सीना चौड़ा करके हमारे भारत माता और भारत देश को और हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हमारे देश के किसान अपने सीना को चीरकर बीज को उगाते हैं और हम लोग के पास वो मतलब अन्न पहुंचाते हैं ताकि हमारा पेट भरे। तो आज इनसे मिलेंगे। और आपका नाम क्या है सर? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम विक्रम भट्ट पड़ेगा, ग्राम आमा पोखर नोनहर पंचायत से हम हैं। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी मुद्दा रहा किसान के कृषि विभाग में कि गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया कि ऐसा ट्यूबवेल वो करवाता कि ताकि कई एकड़ सिंचाई हो जाता। इसमें पावर कट के भी समस्या है। और बात रहा ट्यूबवेल द्वारा, हम खेत में भी देख रहे हैं ट्यूबवेल वर्तमान में पानी गिर रहा है। बाबू कैमरा उधर करना। हाँ, कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार पानी को दिखाया जाए। हाँ छोड़िए सर, हो गया सर, हो गया। हाँ सर, हो गया, देख लिया। आ गया ना? हाँ आ गया। देखिए, इतना मानसून पड़ नहीं रहा है। इस विकट परिस्थिति में मजदूर भी बहुत महंगे हैं। 400 रुपये बीघा आरकोन पर रेडी होते हैं, ठीक है। प्लस में 350 400 रुपये कबरिया ले रहे हैं, 300 रुपये रोपनी ले रही है। लेकिन इतना समस्या के बावजूद भी सरकार के नीति किसान के तरफ सही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना जो चलाए हैं, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, उससे बहुत किसान को रिक्वेस्ट मिलता है, कहे कि समय समय पर बीज के टाइम आ जाता है तो खाद वगैरह में हम प्रयोग करते हैं। उस अच्छा। पैसे के हमारे भी आते हैं। अच्छा, उस लाभ से आप कहीं ना कहीं प्रयोग कर लेते हैं किसानी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस लाभ से फायदा है। अच्छा। बीज के टाइम आ जाता है, जैसे जुलाई में किस्त आता है, उसके बाद में आता है, समय समय अच्छा, पर आता है। ठीक है सर। अभी जो आपने ये खेत देखिए, अभी हमने ट्रैक्टर से खेत जुता रखे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हेंगा देंगे तो घास के डालेंगे खरपतवार के लिए। एक बार हम कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि गाड़ी को दिखा दिया जाए कि इन्हीं का खेत है, वो अपना गाड़ी जुतवा रहे हैं, खेत जुतवा रहे हैं। देखिए, और हाँ सर बोलिए। अब इसमें क्या होगा कि हम घास की दवाई डालेंगे, फिर इसमें जिंक वगैरह डालेंगे ताकि चतरे ना लगे। अच्छा। जो जिंक वगैरह होता है कि जो हमारे धरती के भार से हट जाता है, उससे हमारा उर्वरक शक्ति बरकरार रहेगा। और उसमें चतरा उतरा, जैसे क्या होता है कि जब पौधा हम लगाते हैं तो बीच बीच में गोल राउंडिंग से वो ठूट हो जाता है, घास वगैरह को निकल हाँ, जाता है। पौधा को खा जाता है। कीटाणु होता है, जड़ से जैसे कीड़ा होता है, वो फसल को छोटा छोटा कर देता है। इसीलिए हम जिंक देते हैं ताकि हमारा जो उर्वरक शक्ति है बरकरार रहे। फिर इसके बाद हम 15 दिन इसमें 25 kg डाई, अच्छा, और 25 kg यूरिया मिला के प्रति बीघा छीटेंगे। सर कहने का मतलब है अभी ये धान बोने से पहले अभी क्या क्या वैसे आप सामग्री डाले हैं कि जो कि आपके सुरक्षित हो धान अच्छा से? देखिए, अभी धान लगाने से पहले आपसे मैं पहले बता दिया। अच्छा। इसमें जैसे हम हेंगा दे देंगे जोताई के बाद, हाँ, तो उसके लिए घास के दवाई मारेंगे कि ताकि नया घास ना उगे। जैसे मरचैया हुआ, सांवा हुआ, मोथा हुआ, ऐसे घास ना उगे और हमारा पौधा सुरक्षित रहे। ऐसा भी किसान इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनके बारे में क्या कहिएगा आप? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक भी जो सिस्टम उन्होंने किया है किसान के हित में किया है, लेकिन कुछ और हम लोग के लिए करते तो और बेटर होता। एक उनका सिस्टम और अच्छा लगा कि किसान अपने मर्जी से बिक्री धान के कर सकता है। लेकिन जो बीच के बिचौलिया जो थे ना, अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए, आप प्रधानमंत्री योजना के लाभ उठाइए, आप किसी बनिया के कर्ज में मत रहिए, आप डायरेक्ट बैंक से फाइनेंस कराइए, अपना खेती कराइए। सर ये भी जैसे कि अगर पानी की और सिंचाई की कमी से ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आपका जो रोपण का टाइम है पीछा चल रहा है 10 दिन 20 दिन? अगर यही आपके अगल बगल नहर वगैरह होता या ट्यूबवेल अगर जगह जगह पर लगा होता तो सिंचाई करके आप टाइम से अपना धान को रोपण कर सकते थे। अभी देखिए, जो रुपाई के टाइम चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट नक्षत्र है। अभी
पुनर्वस नक्षत्र चल रहा है। अच्छा अच्छा। इसके बाद पूख आएगा, फिर असरेसा आएगा, माघा आएगा। अभी 3-4 नक्षत्र है। अभी धान का समान नक्षत्र है। अब फसल अभी अगता है, कोई पिछात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, अभी आप जहाँ पर खड़े हैं और ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, इस टावर से, एक कैमरा पर्सन से बोलें एक बार टावर को दिखाया जाए, इस टावर से आपको कोई क्षति मिलता है या ना मिलता है? क्योंकि ये एक बिजली सप्लायर है। देखिए, ये जो बिजली है, इस बिजली से हमें कोई क्षति नहीं है, क्योंकि इसका हाइट बहुत ऊपर है। ठीक है। और इसमें सिस्टम ऐसा है कि आज तक अभी तार कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, गिरा नहीं है। अभी ऐसा कोई हादसा हमारे गांव में नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। देखिए, इधर कैमरा को आप फोकस कीजिए। जैसे बॉर्डर पर जवान लड़ते हैं, यहाँ हम किसान लड़ते हैं। वही पेड़ के सामने इतने झाड़ी के बीच में पूरा रात्रि बिताता हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ कोबरा भी रहते हैं, करैत भी रहते हैं, बसवारी सांप भी रहते हैं। इतना सब के बीच हम उसी आम के पौधे पेड़ के पास सोते हैं। तो देखिए, जहाँ तक भी ये हमारे भारत तपोभूमि है, इस तपोभूमि में एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक विद्वान हुए हैं। क्योंकि मातृभाषा अपनी हमारी भारत की संस्कृति का ऐसा रहा है कि वहाँ बॉर्डर पर जवान लड़ते हैं, गांव में यहाँ किसान लड़ते हैं। पूरा भारत के जीडीपी हम किसान चलाते हैं, लेकिन लोग हमें बुड़बक समझते हैं। जो बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ के स्वीट बेबी कह के लोग जो खाना खाते हैं ना, कहते हैं बासमती राइस है, सोनाचूर राइस है, कतरनी है, मिनी मंसूरी है। एक किसान के बेटा ECR पर बैठ के खाता है और लोग हमें बुड़बक समझते हैं, जबकि पूरा देश के जीडीपी किसान चलाता है। जवान का भी पेमेंट होता है और कारखाने का भी होता है, बिजली का भी पेमेंट होता है। सारे देश के जीडीपी हम किसान चलाते हैं, लेकिन हमें लोग बुड़बक समझते हैं। किसी मॉल वगैरह में जाइएगा ना तो बुड़बक समझता है। सर, एक बात है, जब आप अपना धान रोपण कर लीजिएगा तो हमें इसमें खाद देने से पहले इन्फॉर्म कीजिएगा। बिल्कुल सर, ताकि हम अपने ट्राई कीजिएगा। हम जो भी रासायनिक वगैरह डालेंगे, हाँ हाँ। पहले तो खुद को खाद हम लोग जैविक खाद बनाते थे। अच्छा, कैसे कैसे थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। जैसे जैविक खाद, अब जैसे इस खेत में हरा घास दिख रहा है ना, इसको अगर हम जुताई करवाए हैं तो एक ये सड़ेगा, एक ये रासायनिक खाद हो गया। और जैविक खाद हम लोग जो मवेशी का मल मूत्र गोबर होता है, उसको एक गड्ढे मार के वहाँ रख देते हैं, और रखने के बाद उसे फिर माटी ले ढक देते हैं, वो भुरभुरा सा हो जाता है। उसे हम खेत में प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा भी होता है। स्वास्थ्य पर भी कोई फैक्ट नहीं है। और जो भी वो चावल वगैरह खाते हैं लोग तो स्वस्थ रहेंगे। आज देश में इतना नाइट्रोजन प्रयोग हो रहा है, इतना डाई पोटास प्रयोग हो रहा है, रासायनिक जहर वगैरह प्रयोग हो रहा है। ये क्या होगा? शरीर पे फैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जो खाने वाली पदार्थ है उसको किसान को जागरूक करके रासायनिक खाद तैयार किया जाए, जैविक खाद तैयार किया जाए, ताकि हमारा पूरा भारतवासी स्वस्थ रहें और सबके घर मंगल कामना हो। धन्यवाद। यही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।